पीएफआई के खिलाफ हुए एक्शन के बाद अब कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार पीएफआई नेताओं ने जो राज उगले उसे जान करके सभी हिंदुस्तानी हैरान हैं। पीएफआई देश में आतंक की पाठशाला चला रहा था और इसकी हिट लिस्ट में पीएम मोदी थे। ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ पीएफआई पर एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत गुरुवार को सबसे बड़ा एक्शन लिया। देश भर में 14 राज्यों में छापेमारी की गई, जिसमें तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और 106 पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद अब तमाम खुलासे हो रहे हैं। एनआईए को पीएफआई की हिट लिस्ट मिली है, जिसमें देश भर के कई बड़े नाम हैं। पीएफआई की हिट लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी साल 12 जुलाई को पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना के दौरे पर थे, जहां उनकी रैली को पीएफआई ने टारगेट किया था। इसी रैली में पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची गई, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। इसका खुलासा एनआईए ईडी की छापेमारी में हुआ। गिरफ्तारी के बाद पीएफआई नेताओं ने ये कबूल किया है। केरल में छापेमारी में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पिछले कुछ सालों में पीएफआई ने 120 करोड़ रुपए जुटाए। इसको लेकर ईडी के पास पूरे सबूत हैं। अब जल्द ही इसको लेकर छापेमारी भी होगी। एनआईए की रिमांड कॉपी से पता चला है कि 2014 से लेकर 2021 तक हवाला के जरिए विदेशों से टेरर फंडिंग की गई। एमपी में भी पीएफआई अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। यहां गिरफ्तार किए गए लोगों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि पीएफआई आतंक फैलाने के लिए आईएसआईएस जैसे संगठन को तैयार कर रहा था। यूपी में भी वीवीआईपी लोगों को टारगेट किया गया था और एक साथ हमले की साजिश रची गई थी। हमले की तारीख अभी तय नहीं हुई थी, उससे पहले ही एनआईए ने साजिश को नाकाम कर दिया। एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विदेशी ताकतों पर पीएफआई का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। विदेशों से इसमें फंडिंग हो रही है, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का चल रहा है, जिस नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि देश का माहौल खराब करने की साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी। समय रहते अगर नापाक हरकतों का पता नहीं चलता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।